अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। एक दोस्त ने कमेंट्स किया कि सर अगर मुतवफ़ी का रकबा एक या एक से ज़्यादा मौज़ा में हो तो उसकी विरासत करवाने का क्या तरीक़ाकार होगा। भाई मेरे, अगर जो बंदा फोत हो गया उसका रकबा एक से ज़्यादा गांव में है तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि हर गांव की आपको जो है ना वो अलहदा से फ़ाइल तैयार करनी पड़ेगी। उसके अंदर उसका डेथ सर्टिफिकेट FRC फार्म जो नादरा से मिलेगा, डेथ सर्टिफिकेट आपको यूनियन कौंसिल से मिलेगा, तमाम बहन भाइयों की शनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ और जिस मुतवफ़ी की जो जगह उसकी ज़ाती कार्ड की फ़र्द या जिस इंतकाल से वो मालक बना था उस इंतकाल की कापी आप साथ लगाएंगे। 2 साल में बयान अल्फ़ी लगेंगे। एक बयान अल्फ़ी आपके तरफ से होगा कि मैं इस मुतवफ़ी का हकीकी वारिस हूँ और इसके बेटे बेटियाँ और बेवा ये है, इसके अलावा इसका कोई वारिस नहीं है। अगर मैं गलत बयानी करूँ मेरे ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए और इस इंतकाल को वापस कर दिया जाए। इसी तरह के बयान दूसरे बयान अल्फ़ी पे एक नंबरदार और आपका एक पत्तीदार गवाही देगा। ये एक पूरी फ़ाइल तैयार हो कि हर मौज़ा में आप लहदा फ़ाइल जमा करवा के इसकी विरासत करवाएंगे, फिर जाके जो है ना मुतवफ़ी की विरासत होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक ही फ़ाइल बनाएं एक ही गांव की, वो जाके एक ही पटवारी को दें और वो सारे गांव की आपकी विरासत कर दें, क्योंकि हर गांव में पटवारी जो है ना वो लहदा होता है। एक पटवारी के पास सारे हलके नहीं होते। इसी तरह से अगर आप कंप्यूटर सेंटर जा रहे हैं तो कंप्यूटर सेंटर के अंदर भी आप हर मौज़ा की लहदा से फ़ाइल तैयार करवा के वो लहदा से आप जो है ना उसकी विरासत करवाएंगे। इस तरह से मुतवफ़ी का आपके नाम पर रकबा लग जाएगा। विरासत करवाने के लिए किन कागजात की ज़रूरत होती है इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बनाकर जो है ना वो शेयर कर चुका हूँ। इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगी। विरासत करवाने का तरीका क्या है उस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। और विरासत करवाने के लिए स्टेप बाय स्टेप कदम ब कदम आपको फ़ाइल तैयार करवाने से विरासत पास होने तक किन किन लोगों से मिलना होता है और किस किस तरीके से आप करवा सकते हैं, इसके मतलब मैं पूरी वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूँ। ये वीडियो आप जो है ना देख सकते हैं और इससे आप बेनिफिट उठा सकते हैं।